हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस टॉपिक पर 5 पार्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 4 हमारे पढ़ के हुए हैं। ओके, तो आज हम इसका आखिरी पार्ट पढ़ेंगे जो कि है 2 डिफरेंट प्रीपोजिशंस। तो अभी सवाल है कि प्रीपोजिशंस होते क्या है। तो ये वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो प्रीपोजिशन ऑलमोस्ट 100 होते हैं स्टूडेंट्स, 100 के ऊपर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ गिने चुने प्रीपोजिशंस ही पूछे जाते हैं। तो आप ये प्रीपोजिशंस देख सकते हो, कौन से हैं? इन, फॉर, ऑन, विथ, बाय एटसेट्रा। तो इन्हीं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और पहला टाइप वाला सेंटेंस देखते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला टाइप वाला सेंटेंस स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले 4 पार्ट में भी बताया है कि इस टॉपिक में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 में से कोई भी एक आ सकता है। तो वो 3 क्वेश्चन हमें पढ़ना जरूरी है। ओके, तो ये पहला टाइप वाला सेंटेंस है। ये किस तरह का सेंटेंस होता है? तो इसमें 2 सेंटेंस होते हैं जिसमें एक पार्ट कॉमन होता है। तो इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट कॉमन है आप देख सकते हो। ही इज इंटरेस्टेड, ही इज इंटरेस्टेड, तो ये पार्ट कॉमन है। तो हमारे 2 प्रीपोजिशन कौन से हो गए हैं? इन गार्डनिंग, इन फार्मिंग। प्रीपोजिशन एक ही होता है, लेकिन उस प्रीपोजिशन में जो बात कही जा रही है वही मेन होती है। तो इसलिए इसे 2 डिफरेंट प्रीपोजिशन कहा जाता है। ओके, तो चलिए अभी नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करते हैं। तो हमारा आंसर है ही इज इंटरेस्टेड नॉट ओनली इन गार्डनिंग बट ऑल्सो इन फार्मिंग। तो देखिए, इन गार्डनिंग के पहले नॉट ओनली लगा दिया है और इन फार्मिंग के पहले बट ऑल्सो। ओके, तो चलिए अभी सेकंड टाइप वाला सेंटेंस देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड टाइप वाला सेंटेंस स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा सेंटेंस है ही इज इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग एंड फार्मिंग। तो ये एंड वाला सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स। तो इस सेंटेंस में क्या होता है? एंड के पहले एक प्रीपोजिशन आता है और एंड के बाद। तो इस सेंटेंस में हमें पहला प्रीपोजिशन फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि दूसरे प्रीपोजिशन में यानी एंड के बाद जो बात कही जाएंगी उसमें प्रीपोजिशन होता भी है या फिर नहीं भी होता है। देखिए, आप देख सकते हो। तो इसलिए एंड के सेंटेंस में हमें पहला प्रीपोजिशन फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए, एंड के पहले क्या आया है? इन गार्डनिंग। तो हमें आंसर लिखते समय फार्मिंग के पहले इन लिखना होगा, क्योंकि इसमें दिया गया नहीं है, तो हमें वो कंसीडर करना पड़ता है। ओके, तो ये रहा हमारा आंसर। क्या है? ही इज इंटरेस्टेड नॉट ओनली इन गार्डनिंग बट ऑल्सो इन फार्मिंग। तो देखिए, इन मैंने लगा दिया है और एंड रिमूव हो जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि एंड की जगह क्या आता है? बट ऑल्सो। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए अभी तीसरा टाइप वाला सेंटेंस देखते हैं। ये रहा हमारा तीसरा टाइप वाला सेंटेंस स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। ही इज इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग एज वेल एज इन फार्मिंग। तो ये एज वेल एज वाला सेंटेंस है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो, ये एंड के सेंटेंस की तरह ही है। जिस तरह एंड रिमूव हो जाता है उसी तरह एज वेल एज भी रिमूव हो जाता है और इसकी जगह आता है बट ऑल्सो। ओके, तो देखिए, एज वेल एज के पहले एक प्रीपोजिशन आया है इन गार्डनिंग और एज वेल एज के बाद दूसरा कौन सा है? इन फार्मिंग। तो देखिए, एज वेल एज के बाद इन दिया गया है, इसलिए यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। तो 2 प्रीपोजिशन हमें मिल गए हैं। चलिए अभी नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करते हैं। तो हमारा आंसर है ही इज इंटरेस्टेड नॉट ओनली इन गार्डनिंग बट ऑल्सो इन फार्मिंग। तो आप देख सकते हो, इन गार्डनिंग के पहले नॉट ओनली आया है और इन फार्मिंग के पहले बट ऑल्सो। तो एज वेल एज रिमूव हो गया है और उसकी जगह बट ऑल्सो आ गया है। तो सिर्फ हमें नॉट ओनली ही लगाना होता है, वो भी अच्छे से फाइंड आउट करके। ओके, चलिए अभी इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है।
तो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है दिस विल बी फैटल फॉर यू एंड यूर फैमिली। तो ये एंड वाला सेंटेंस है स्टूडेंट्स। तो इसमें हमें क्या करना होता है, एंड के पहले वाला प्रीपोजिशन फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि एंड के बाद प्रीपोजिशन दिया जाता है या फिर नहीं भी दिया जाता है। तो आप देख सकते हो एंड के बाद प्रीपोजिशन नहीं दिया गया है, हालांकि एंड के बाद ही हमारा दूसरा प्रीपोजिशन होता है, लेकिन वहां पर दिया नहीं जाता है। तो हमें पहला फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए एंड के पहले कौन सा प्रीपोजिशन आया है, फॉर। इसका मतलब इसके लिए भी हमें फॉर लगाना होगा। तो दो प्रीपोजिशन हमें मिल गए हैं, पहला है फॉर यू और दूसरा है फॉर यूर फैमिली। फॉर यहाँ पर नहीं है, मतलब हमें कंसीडर करना होगा। तो चलिए नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाते हैं। तो हमारा आंसर है दिस विल बी फैटल नॉट ओनली फॉर यू बट ऑल्सो फॉर यूर फैमिली। तो आप देख सकते हो फॉर यू के पहले नॉट ओनली आया है और फॉर यूर फैमिली के पहले बट ऑल्सो आया है। तो एंड रिमूव हो जाएगा, जिसकी जगह आता है बट ऑल्सो। ओके, तो चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है द मीटिंग इज ऑन ट्यूसडे, द मीटिंग इज ऑन फ्राइडे टू। तो ये हमारा पहला टाइप वाला सेंटेंस है स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, दो सेंटेंस आते हैं जिसमें एक पार्ट कॉमन होता है। तो दो डिफरेंट कौन से है ये पहचानना इजी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन पार्ट कौन सा है, द मीटिंग इज। आप यहाँ पर भी देख सकते हो द मीटिंग इज, मतलब दो डिफरेंट प्रीपोजिशन कौन से है, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे। तो चलिए इनके पहले नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाते हैं। तो हमारा आंसर है द मीटिंग इज नॉट ओनली ऑन ट्यूसडे बट ऑल्सो ऑन फ्राइडे। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ऑन ट्यूसडे के पहले नॉट ओनली आया है और ऑन फ्राइडे के पहले बट ऑल्सो। ओके, सेंटेंस में से टू ए वर्ड रिमूव हो जाता है, ये मैं आपको रूल्स में बता चुका हूँ। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो पहला टाइप वाला सेंटेंस है जिसमें एक पार्ट कॉमन होता है, तो आंसर लिखते समय आपको वो एक ही बार लेना होता है, क्योंकि हमें दो डिफरेंट फाइंड आउट करने होते हैं। ओके, तो इससे पहले जो चार पार्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं उसमें भी मैंने आपको ये सेंटेंस दिया है और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कॉमन पार्ट एक ही बार लेना होता है, क्योंकि ये हमारा रूल्स होता है। ओके, तो चलिए अभी चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। गॉड इज विद द पुअर एज वेल एज विद द रिच। तो ये एज वेल एज वाला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। तो ये देखिए एज वेल एज के बाद विथ ये प्रीपोजिशन आया है, तो जाहिर सी बात है एज वेल एज के पहले भी विथ ये प्रीपोजिशन होगा। तो आप देख सकते हो विथ द पुअर विथ द रिच, तो ये दो प्रीपोजिशन हमें मिल गए हैं। चलिए इनके पहले अभी नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाते हैं। तो हमारा आंसर है God is not only with the poor but also with the rich। तो आप देख सकते हो with the poor के पहले not only लगा दिया है और with the rich के पहले but also, क्योंकि as well as रिमूव हो जाता है, जिसकी जगह आता है but also। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। He is rich by money as well as by heart। तो ये एज वेल एज वाला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। और आप ये भी देख सकते हो कि एज वेल एज के बाद बाय ये प्रीपोजिशन आया है, तो जाहिर सी बात है एज वेल एज के पहले भी बाय ही होगा। ये देखिए बाय मनी बाय हार्ट, तो दो प्रीपोजिशन हमें मिल गए हैं। चलिए नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करते हैं। तो हमारा आंसर है ही इज रिच नॉट ओनली बाय मनी बट ऑल्सो बाय हार्ट। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स बाय मनी के पहले नॉट ओनली आया है और बाय हार्ट के पहले बट ऑल्सो। ओके, तो जब भी सेंटेंस एंड का होगा या फिर एज वेल एज का, तो आपको उसके पहले या फिर उसके बाद अच्छे से फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा प्रीपोजिशन दिया गया है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।
और एक बात स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे ये पांचों पार्ट खत्म हो गए हैं, यानी नॉट ओनली बट ऑल्सो ये टॉपिक खत्म हो गया है, क्योंकि हमने 5 पार्ट पढ़ लिए हैं। पहला था 2 डिफरेंट सब्जेक्ट, दूसरा था 2 डिफरेंट वर्ब, तीसरा था 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, चौथा था 2 डिफरेंट इंफिनिटिव्स, और आज हमने पढ़ा 2 डिफरेंट प्रीपोजिशंस। तो 3 तरह के सेंटेंसेस आते हैं, ये पांचों पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। तो बस आपको सेंटेंस ही अच्छे से फाइंड आउट करना है, और कौन से जो 2 बातें हैं जिनमें हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना होता है, यही आपको अच्छे से फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, यही मैं चाहता हूँ। ओके।